सद्गुरु भगवान की जय। ओम तत्सत। ओम नमामि सद्गुरु नित्यं मनादिवस्तु परब्रह्म ओंकारेश्वर भाषाय श्री मायानंदाय धर्मात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, अपन सबको हृदय से नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। गीता में जिस अध्याय का जो नाम है, उस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उस विषय का सुस्पष्टीकरण किया है। दूसरे अध्याय का नाम ज्ञान योग है, तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। लेकिन मानव जगत में जब लोगों ने ज्ञान को अलग और कर्म को अलग माना, जिसने मान लिया कि जिसको ज्ञान हो गया है उसको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और जो कर्म करता है उसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इन बातों को अर्जुन को समझाते हुए कि ये ज्ञान कर्म दोनों अलग नहीं है, इसलिए चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसने ज्ञान को कर्म में और कर्म को ज्ञान में एक रूपता में जोड़ दिया है। संन्यास यानी फलासा भाव छोड़ करके निष्काम भाव से अपने स्वकर्म के द्वारा धर्माचरण करता है। लेकिन ये ज्ञान कोई नया नहीं है, ये परंपरा प्राप्त ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन यहाँ युगों का प्रमाण देते हुए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय में। मैंने ये स्थायी योग आज में सूर्य से कहा, मनु ने सूर्य से पाया, इक्ष्वाकु मनु से गहे। ऐसे परंपरा प्राप्त राज ऋषियों को मिला, सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटा यहाँ। वही ये पुराना योग आज मैंने तुझे कहा, भक्त है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ भेद ये। इन 3 श्लोकों का आशय यही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मैंने यानी पुरुषोत्तम के अक्षर भाव स्फुरण से किसी भी विद्या का आविष्कार एक बार स्वयंभू ईश्वरी स्फुरण से होकर परंपरा चालू होती है। कश्यप आदित्य के ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम सूर्य, विष्णु, विवस्वान, नारायण था, ये एक ही मनुष्य शरीरधारी व्यक्ति के 4 नाम हैं। कल्प के आदि में सूर्य यानी विष्णु नामक विशेष भूति के अंतःकरण से इस दिव्य चक्षुयोग का स्वयंभू स्फुरण हुआ। विष्णु ने यह दिव्य चक्षुयोग मनु को दिया, मनु ने यह दिव्य चक्षुयोग इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे परंपरा प्राप्त राज ऋषियों से होते हुए 7वां अवतार भगवान श्री राम तक आया। ये भगवान श्री राम इक्ष्वाकु के ही वंशज हैं। राम ने भी ये दिव्य चक्षुयोग अपने भक्तों को बताया। पहली ही मुलाकात में भगवान श्री राम ने भक्तराज हनुमान को ये दिव्य चक्षुयोग दिया। किष्किंधा कांड दोहा नंबर 3 में ये बात आई है। सोवनन जाके यसी मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान सो माने जो विश्व का रूप है, विश्व रूप परमात्मा है, इसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं। सो अनन्य आ माने नहीं, अन्न माने दूसरा। जिसकी बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय स्थिर हो जाए कि 4 खाने की 84 लक्ष्यों का जो समूह है, यही विश्वरूप परमात्मा मेरा स्वामी है और मैं उसका सेवक हूँ। इस तरह से भगवान श्री राम ने
इस दिव्य चक्षुयोग का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया। अर्जुन वही परंपरा प्राप्त कर्ण तक आया और कर्ण के बाद ये दिव्य चक्षुयोग नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने आविष्कार करके, जिसको अपन सर्वांग योग के नाम से जानते हैं, संपूर्ण मानव जगत में प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये परंपरा प्राप्त यहाँ तक आया, वही है पुराना योग, ये नया ज्ञान नहीं है, ये परंपरा प्राप्त युगों युगों से चला आ रहा है। आज मैंने तुझे कहा तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र है, इससे श्रेष्ठ भेद, ये गुप्त भेद दिव्य चक्षु का रहस्य तुम्हें मैं कहता हूँ, बताता हूँ। अब इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से अर्जुन से कहा तो अर्जुन के मन में एक शंका आ गई। अर्जुन ने प्रश्न क्या किया है? अर्जुन बोला, तुम तो अब जन्मे हो आदि में जन्म सूर्य का, मैं कैसे जानूं योग ये तुमने उससे कहा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, तुम्हारा तो जन्म वासुदेव और देवकी के घर में हुआ है द्वापर के अंत में, तो ये तुमने दिव्य चक्षु योग सूर्य को कैसे बताया? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहे। श्री भगवान बोले, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतप सब वो जानता हूँ मैं, पार तू जानता नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, ये मैं जानता हूँ, तू जानता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि हमारे पिछले जन्म के माता पिता कौन थे, हमारा घर मकान महल कहाँ था, हमारी भाई बहन कौन थे, हमारा धंधा पैसा खेती जमीन कैसी थी, कितनी थी, इस दृष्टि से नहीं कह रहे। वो जीव की उत्क्रांति दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि परब्रह्म ही अपने निजानंद के लिए 4 खाने की 84 लक्ष योनियों का भ्रमण करते करते मनुष्य देह को प्राप्त हुआ। उद्भिज खानी, सदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, पशु श्रेष्ठ मनुष्य देह को जीव आत्मा प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तमोगुण प्रधान मनुष्य देह को ये जीवात्मा प्राप्त हुआ, इसके बाद रजोगुण प्रधान मनुष्य को प्राप्त हुआ, फिर इसके बाद सतोगुण प्रधान नरदेह को प्राप्त हुआ। नरदेह में अनेक जन्म लेने के बाद तदर्शी सदगुरु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होने के पश्चात अनेक जन्म अध्ययन मनन निध्यास करते हुए वो विदेह मुक्त को प्राप्त हुआ, और विदेह मुक्त प्राप्त होने में अनेक जन्म लेने के बाद वो जीवन मुक्त पद पर पहुंचा, जिसको अवतार या विशेष बुद्धि के नाम से जानते हैं। ये विशेष पद है। इस तरह से जब अर्जुन को समझाया है ये जीव की उत्क्रांति की दृष्टि से, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? जन्मनाश बिना मैं हूँ, भूतों का सब दैव मैं, मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे, आती है जब ही ग्लानि भारत निज धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूँ तब जन्म मैं, कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने असाधु का, स्थायी धर्म बचाने को लेता हूँ मैं जन्म सदा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन यदि आत्म तत्व दृष्टि से मेरे को जानना चाहते हो तो संपूर्ण विश्व मेरा ही स्वरूप है, जो न बनता है न बिगड़ता है, न मरता है न पैदा होता है, न घटता है न बढ़ता है। ये विश्वरूप परमात्मा अपने स्वभाव पराशक्ति के द्वारा पुरुषोत्तम अक्षर क्षर ये त्रिपुटी में लीला करता रहता है। ये ज्ञान जिसको हो जाता है या लोग इस ज्ञान को भूल जाते हैं, तो पुनः इसी ज्ञान की स्थापना के लिए मैं इस धराधाम में मनुष्य देह में अवतरित होता हूँ। अब ये 2 श्लोक हैं, 7वां 8वां गीताध्याय 4 का, ये बहुत ही महत्व के हैं। इस जगह ये स्पष्ट होता है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं
कि विश्वरूप परमात्मा, खुदा, गॉड, वाहेगुरु सतनाम अपने विशेष प्रतिनिधि अवतार भगवान व मेहंदी के रूप में इस धराधाम में क्यों अवतरित होता है? क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता, और कार्य जब ही होता है जब कोई कारण होता है। और जब तक हमें कारण की पूर्ण रूप से ठीक जानकारी नहीं होगी तो होने वाला कार्य भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता। तो इस जगह समझना बहुत ही जरूरी है, ये अति महत्व की बात है। अवतार इस धराधाम में क्यों अवतरित होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आती है जब ही ग्लानि भारत निज धर्म में अधर्म बल पाता है, लेता हूँ तब जन्म मैं कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने साधु का स्थायी धर्म बचाने को लेता हूँ मैं जन्म सदा। तो स्थायी धर्म यानी क्या? जब इस धराधाम में धर्म लोप हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो उस समय दैवी संपत्ति के उद्धार के लिए, मानव कल्याण के उद्धार के लिए मनुष्य देह में अवतरित होकर के चातुर्ण धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, वाहेगुरु सतनाम है। ये निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ज्ञान रूपी धर्म है। और अपने अपने अधिकार प्राप्त चातुर्ण धर्म के द्वारा प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ सेवा करना ये आचरण रूपी धर्म है। तो इसी सनातन धर्म, मानव धर्म, चातुर्ण धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम में युग युगों में अवतरित होता हूँ। तो अवतार का एक ही कारण होता है, धर्म की स्थापना करना, उसका दूसरा कोई कार्य नहीं है। जो मेरा ये जन्म कर्म जाने है दिव्य तत्वतः, देह छोड़े पुनर्जन्म ना उससे मुझ में मिले, मिटे काम भय क्रोध अनन्य भजता मुझे, ऐसा जो ज्ञान तब से पवित्र मुझ में रहे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे इस अवतार या विशेष विभूति के रूप में जन्म लेने का कारण क्या होता है? विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराना। विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, ये निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म है। इस धर्म की स्थापना के लिए, धर्म धारण कराने के लिए मैं इस धराधाम में अवतरित होता हूँ। जिन्हें विश्वरूप परमात्मा की तत्वतः जान पहचान हो जाती है, वो विश्वरूप परमात्मा को जानकर अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हूँ, मुझ विश्वरूप परमात्मा में मिल जाता है। लेकिन अर्जुन दूसरी बात और कह रहे हैं, जिसके अंतःकरण से काम क्रोध लोभ ये भय मिट गए हैं, विश्वरूप परमात्मा को जान करके वो ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, उसका नाम अनन्य भक्ति है। ऐसा जो ज्ञान तप के द्वारा मुझ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वो पवित्र होता है, वो मुझ विश्वरूप परमात्मा में मिलता है। तो भक्ति, अनन्य भक्ति भगवान श्री राम ने श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा नंबर 34 के नीचे 8वीं चौपाई से प्रारंभ किया है नवधा भक्ति। वहाँ ये सारी की सारी बातें आई हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन सवेद प्रकाशा, छठ दम शील वृत्त बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्मोह में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। इस तरह से नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने भी समझाई, जिसको अनन्य भक्ति कहते हैं। इस तरह से सारी की सारी बातें हैं। अब इसके बाद जो भजे मुझको जैसे वैसे मैं बचता उन्हें, मनुष्य मेरी इच्छा के बस में पार्थ है फिरे, फल की इच्छा धारे वे देवों को पूजते फिरे,
तत्काल कर्म की सिद्धि मनुष्य लोक में मिले। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य देह देते ही मिलते ही विश्वरूप परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, और बुद्धि के द्वारा जो प्रेममय, सेवामय, ईमानदारी के साथ व्यवहार करता है तो प्रतिफल में उसको किसी भी तरह का दुख नहीं मिलता है। और जो प्रेम में, सेवा में व्यवहार नहीं करता है, उसके विरुद्ध छल कपट का व्यवहार करता है, लोगों को सताता है, परेशान करता है, तो उसको कभी भी सुख शांति प्राप्ति नहीं होती है। वो त्रिगुणात्मक विकट स्थिति में वो घूमा करता है। फल की इच्छा धारे हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो नाना प्रकार की वासनाओं को मनोरथ पूरा करने के लिए नाना प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनके प्रारब्ध में वो वस्तु है तो उनको तत्काल मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए उनको सुख शांति मिलती है, लेकिन उनको स्थायी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। चार वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जाने अव्यय। मुझे कर्म नहीं बांधे न कर्म फल वासना, ऐसा जो मुझको जाने करे कर्म नहीं फंसे। भगवान श्री कृष्ण का चार वर्णों की रचना तीन गुणों से हुई है। मैंने यानी पुरुषोत्तम ने के ईश्वर प्रकाश से, प्रकट से पैदा हुए तीन गुणों से चार वर्णों की रचना हुई है। गुण है तीन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुणों को ही चार वर्ण कहते हैं। यद्यपि ये गुण 100% में रहते हैं, लेकिन जिस पिंड भूतधारी मनुष्य में 50% सतोगुण, उसके अधीन 4 आना रजोगुण, फिर उसके अधीन 4 आना तमोगुण होता है, वो वर्ण का, गुण का ब्राह्मण होता है। जिस पिंड भूतधारी मनुष्य में 8 आना रजोगुण, उसके अधीन 4 आना सतोगुण, फिर 4 आना तमोगुण होता है, वो वर्ण का, गुण का क्षत्रिय है। जिस पिंड भूतधारी मनुष्य में मंद रजोगुण की प्रधानता होती है, 4 आना रजोगुण, उसके अधीन 4 आना तमोगुण, फिर 4 आना सतोगुण होता है, वो वर्ण का, गुण का वैश्य है। जिस पिंड भूतधारी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, 8 आना तमोगुण, उसके नीचे 4 आना सतोगुण, फिर 4 आना रजोगुण होता है, वर्ण का, गुण का, वो शूद्र है। इसका विशेष स्पष्टीकरण विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 18 40 से 44 नंबर श्लोकों में किया है। इसका स्पष्टीकरण आगे आएगा। इन 4 वर्णों का किसी जात जन्म से संबंध नहीं है, इनका संबंध गुण विभाग से है, क्योंकि संपूर्ण मानव जगत की जो कर्म व्यवस्था है, यानी जो कर्म है, ये 4 ही कर्म हैं: शिक्षा, रक्षा, पालन, सेवा। इन 4 कर्मों से विश्वरूप परमात्मा की सेवा होती है। 5वां कर्म न था, न है, न आगे होगा। ब्राह्मण के 9 कर्म होते हैं, क्षत्रिय के 7 कर्म होते हैं, वैश्य के 3 कर्म होते हैं, शूद्र का 1 कर्म होता है। यही भी सूत्रीकार क्रम है। लेकिन अर्जुन, मुझे कर्म नहीं बांधे न कर्म फल वासना, ऐसा जो मुझको जाने करे कर्म नहीं फंसे। जब हम लोक हित के कर्म करते हैं तो व्यष्टि कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। अब जब व्यष्टि फल जो और उसका फल भी सुख शांति में हमें मिलता है, इस तरह से जो जान करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है तो कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, कर्म के बंधन से मुक्त होता है। जानिए आदि में कर्म मुझ जन आचरें, पुरखों का देख के तैसे सुकर्म तुम भी करो। कर्म क्या है, क्या या कर्म, फंसे पंडित भी यहाँ, वही भेद बताता हूँ, छूटेगा अशुभ ज्ञान से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्व में मुमुक्ष लोग विश्वरूप परमात्मा को जान करके अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हुए परम सिद्धि की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति कर गए। इसलिए तुम भी पुरखों को देख करके अपने स्वकर्म का पालन करो, अपने स्वधर्माचरण को करो, जिससे सुख शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्जुन, ये कर्म
और अकर्म का भेद बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या। मैं एक कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को बताने के लिए ही आया हूं। ये अति गूढ़ रहस्य है, कर्म का रहस्य अति गूढ़ है। देखना चाहिए, कर्म जानना है विकर्म को, अकर्म ध्यान में लेना कर्म की गति गूढ़ है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हुए यज्ञ, दान, तप, इन कर्मों को देखना चाहिए। और विकर्म जो है ऋषियों मुनियों द्वारा बनाए हुए पंचकर्म, इनको जानना चाहिए, इनको देखना भी नहीं है, इनको जानना है। तो यदि यज्ञ, दान, तप ये सतोगुण भाव से किए जाते हैं तो ये लोक कल्याण के लिए होते हैं, और रजो तमो गुण भाव से किए जाते हैं तो यज्ञ, दान, तप ये लोभ लालच के लिए और घमंड के लिए हो जाते हैं। लेकिन जिन कर्मों को करने से लोकहित होता है, वो चाहे कर्म हो चाहे विकर्म हो, वो अकर्म के अंतर्गत ही आता है। और जिन कर्मों को करने से लोकहित नहीं होता है, वो अकर्म भी क्यों ना हो, वो भी कर्म और विकर्म बन जाता है। तो अंततः बात यही आती है कि जिन कर्मों से लोकहित होता है वो अकर्म है, यानी स्वकर्म है, और जिन कर्मों से लोकहित नहीं होता है वो भले ही अपना स्वाभाविक कर्म हो, वो कर्म विकर्म के अंतर चला जाता है। इसलिए सो बुद्धिमान मनुष्य में कर्मों से सब युक्त हो। इस तरह से जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, आत्मानुभूति पुरुष हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हुए विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं। कर्म सब कर्म जिसके होवे, फलेच्छा त्याग वृत्ति के, ज्ञानाग्नि दग्न कर्मी ये, पंडित ज्ञानी उसे कहें। छोड़ी कर्म फलेच्छाएं, सदा तृप्त निराशई, सो सब कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के सभी कर्म अहंकार कर्ता भाव रहित होकर के होते हैं, उसने अपने मन बुद्धि चित्त को ज्ञान के द्वारा संयमित करके और कर्मों को ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं, तो पंडित लोग उसे ज्ञानी कहते हैं। छोड़ी कर्म फलेच्छाएं, भगवान श्री कहते हैं जो कर्म फल की इच्छा छोड़ देता है और सदा संतुष्ट रहता है, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करता, यानी कर्म के फल के बंधन में नहीं फंसता, उसको किसी भी तरह का कोई पाप नहीं होता है। निराजित चित्तात्मा बुद्धि संग्रह की मिटी, देह स्वभाव का कर्म करे बंधन है नहीं। प्रसन्न जो मिले उसमें जला पाद्वंद है मिटा, समसिद्धि असिद्धि में करे कर्म नहीं खसे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनके अंदर की व्यष्टि भाव की आसक्ति मिट गई है, इसके चित्त में विश्वरूप परमात्मा का निश्चय हो गया है, तो वो व्यक्ति पदार्थ संग्रह नहीं करता है। अपने स्वभाव का कर्म करते हुए, स्वधर्माचरण करते हुए, लोकहित के कर्मों को करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहता है। कर्म करते समय जो भी फल प्राप्ति हुई वो उसी में संतुष्ट रहता है। किसी की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को देख करके उसके अंतःकरण में किसी भी तरह की ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं होती है। सुख दुख हानि लाभ जस अवजस इन सारे द्वंद्वों से वो मुक्त रहता है। वस्तु की प्राप्ति हो या न हो, प्राप्ति में खुशी नहीं होता है, प्राप्ति में दुखी नहीं होता है। इस तरह से सुख दुख के बंधन से वो मुक्त रहता है। संग दोष मिटा युक्त ज्ञान में चित्त है बसा, यज्ञ हेतु करे कर्म सब वे ब्रह्म में मिले। कर्ता ब्रह्म किया ब्रह्म, ब्रह्माग्नि है भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही कर्म है जिसका उसका फल ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिस पुरुष की आसक्ति निवृत्ति हो चुकी है, सकाम कर्मों के संग दोष से मुक्त हो गया है, ये विश्वरूप परमात्मा है,
ऐसे ज्ञान से जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वो ऐसे योगी से होने वाले कर्म विश्वरूप परमात्मा का नाम यज्ञ पुरुष है, तो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही होते हैं। यज्ञ पुरुष नाम विश्वरूप परमात्मा का है। विश्वरूप परमात्मा को जान करके जो कर्म करता है तो कर्ता भी ब्रह्म है, तथा वह से कर्म के होने वाली जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप यज्ञ की अग्नि में क्रिया ब्रह्म, कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्म अग्नि, वो ब्रह्म भी अग्नि है। उसमें जो हबी यानी जो पदार्थ डाले जाते हैं वो भी ब्रह्म है। कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म है। ब्रह्म ही कर्म है जिसका उसका फल ब्रह्म है। वो जो कर्म किया जाता है वो भी ब्रह्म है और मिलने वाला फल भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो इसलिए ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करनी है। ज्ञान की ज्योति से कोई आत्मसंयम अग्नि में, इंद्रियों के सब कर्म होमे है कर्म प्राण के। कोई द्रव्य तपोयज्ञ करे है योग यज्ञ को, पढ़ना पढ़ाना धर्म निश्चय यज्ञ है करें कुछ साधक। हाँ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अन्य कितने योगी देवों के हेतु से करें, कितने ही ब्रह्म अग्नि में ज्ञान से यज्ञ है करें। कोई ज्ञान इंद्रिया हो में संयम रूप अग्नि में, कोई विषयों को हो में इंद्रिय रूप अग्नि में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसके पहले तक जो योगियों के यज्ञ कर्म होते हैं उस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है, और यहाँ से जो अन्य लोगों के अपने अपने माने हुए यज्ञ हैं उन यज्ञों के बारे में समझा रहे हैं। अन्य कितने योगी जो और लोग हैं वो नाना प्रकार के देवी देवताओं के हेतु यज्ञ करते हैं। कितने ही ब्रह्म अग्नि में ज्ञान से यज्ञ है करें। कुछ लोग यज्ञ, कुछ लोग अग्नि को ब्रह्म रूप मान करके उसमें अपरोक्ष रूप ज्ञान से यज्ञ करते हैं। कोई ज्ञानेंद्रियां हो में संयम रूपी अग्नि में, कोई मनुष्य जो यम नियम प्रत्याहार प्राणाहार आदि जो क्रियाएं हैं उन संयम रूपी क्रिया में ज्ञानेंद्रियों का होम करते हैं। कोई विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में होम करते हैं, कोई विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में होम करते हैं, और इंद्रियों के जो विषय हैं उनको हठतापूर्वक त्याग करते हैं। ज्ञान की ज्योति से कोई आत्मसंयम अग्नि में, इंद्रियों के सब कर्म होमे है कर्म प्राण के। कोई द्रव्य तपोयज्ञ करे है योग यज्ञ को, पढ़ना पढ़ाना धर्म निश्चय यज्ञ है करें। कुछ साधक इंद्रियों के होने वाले सब कर्मों को तथा प्राणों के कर्मों को परोक्ष ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। कुछ लोग द्रव्य संबंधी जो पदार्थ होते हैं ना उसकी आहुति अग्नि में करते हैं, नाना प्रकार के योग यज्ञ करते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना इस तरह से धर्म रूपी यज्ञ करते हैं। कोई अपान में प्राण हो में प्राण में अपान, प्राणापान गति रोके प्राणायाम परायण। थोड़ा खा के करे कोई प्राणों का होम प्राण में, सब ये यज्ञ करता है धोते हैं पाप यज्ञ से। कोई अपान वायु को प्राणवायु में और कोई प्राणवायु को अपान वायु में होम करता है। कोई प्राणपान गति को रोक करके प्राणायाम के प्राणायामी तत्पर हो करके यज्ञ करता है। कोई भोजन का संयम करके थोड़ा खा करके प्राणों का होम प्राण में करता है। सब ये करता है धोते हैं पाप यज्ञ से। ये सब नाना प्रकार के यज्ञ कर्म हैं।
इन कर्मों के करने से पाप का नाश होता है। लेकिन एक बात यहाँ ये समझनी है कि जो ब्रह्मा जी ने इन यज्ञों का निर्माण किया है, तो उन यज्ञों को कर्म करने से या यज्ञों को करने से विश्वरूप परमात्मा, खुदा, गॉड, वाहेगुरु सतनाम का दर्शन नहीं होता है। पाप निवृत्ति के लिए कहा गया है, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमने अगर धोखे में भी पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी से छल कपट का व्यवहार किया है, तो वो हमारे प्रारब्ध में वासना रूपी कर्म प्रारब्ध फल भोग में मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई मिटने वाला नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। यज्ञ कर्म करने से पापों से निवृत्ति नहीं होती है। यज्ञामसार पाने से मिले ब्रह्म सनातन, यज्ञ करता नहीं उसको दोनों लोक मिले नहीं। ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने, हुए सब कर्म से होवे जान ले मोक्ष पाएगा। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के यज्ञों को जान करके उनको विधि पूर्वक करने पर जो अवशिष्ट अमृतमय फल को लेते हैं, वो सनातन धर्म को प्राप्त होते हैं, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो या ज्ञान यज्ञ तो जानते ही नहीं है और कर्म योग भी नहीं करते हैं, वो सांसारिक सुख संपदा से वंचित रह जाते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने अनेक यज्ञों का निर्माण किया है, लेकिन अर्जुन ये सब यज्ञ कर्मों का लय ज्ञान यज्ञ में होता है। जब ज्ञान के द्वारा हमें भी स्वरूप परमात्मा की जान पहचान हो गई और अपने स्वकर्म के द्वारा भी स्वरूप परमात्मा की सेवा होने लगी, तो फिर इन कर्मों के करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वो इन संशय भ्रम से मुक्त हो जाता है। हमें जो प्रारब्ध में सुख दुख आया है, तो हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। इन यज्ञ कर्मों से हम उस दुख को नहीं मेट सकते हैं। ये आशय भगवान श्री कृष्ण का कहने का है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जो ईश्वर नियत ईश्वरीय स्फुरणा के विचार हैं, वो यहाँ से बतला रहे हैं। द्रव्य के यज्ञ से अर्जुन श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखें, दंडोत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे। ये जो द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा ये जो नाना प्रकार के स्वभाव वाले किए जाते हैं ना, विपुल खाद्य सामग्री हम अग्निकुंड में जला करके धुआं बना के उड़ाते हैं, तो इन यज्ञों की अपेक्षा अर्जुन विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराने वाला दिव्य चक्षु योग श्रेष्ठ है। अंत में जो ये जो क्रिया रूपी कर्म रूपी यज्ञ हैं, इन सब यज्ञों का लय ज्ञान यज्ञ दिव्य चक्षु योग में होता है। और दिव्य चक्षु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के पश्चात मनुष्य अपने स्वधर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है। लेकिन यह विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला बोध अर्जुन तुम्हें तत्दर्शी सदगुरु के पास मिलेगा। उसको ढूंढना, विश्वरूप परमात्मा खुदा गाड वाहेगुरु सतनाम को नहीं ढूंढना है, उसकी जान पहचान कराने वाले व्यक्ति को ढूंढना है। क्योंकि विश्वरूप परमात्मा जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, गॉड यूनिट यूनिट में है, तो उसको कहाँ ढूंढना है? उसकी जान पहचान कराने वाले व्यक्ति को ढूंढना, जिसका नाम तत्दर्शी महात्मा है या संत है। और उसको पूर्ण समर्पण सात्विक श्रद्धा शिष्यत्व बुद्धि से दंडवत प्रणाम करते उसको प्रसन्न कर लेना और फिर अपना प्रश्न करना। और जब तक बात समझ में ना आए तब तक बार बार प्रश्न करते रहना और अपने प्रश्न का समाधान कर लेना। इसी गीता अध्याय 4 34 नंबर श्लोक को लेकर के नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायान चेतन जी यानी भाव रामचंद्र अपने पूर्व कृष्णदेव के निर्देशानुसार
सदगुरु श्री विशुद्धानंद सरस्वती जी से पूर्ण समर्पण, सात्विक श्रद्धा, सुषुप्त बुद्धि से दंडवत प्रणाम करते हुए प्रश्न किया है। इसके बाद जो प्रश्न था कि दिव्य चक्षु क्या है, उसका समाधान होते ही भगवान श्री माया चैतन्य जी ने सद्गुरु के आदेशानुसार अपनी पुरुषोत्तम पद की सिद्धि की है। ये बहुत ही महत्व का ये 34 नंबर का श्लोक है। जिसके जानने से ये मिटेगा मोह पांडव, फिर तू मेरे तेरे में देखेगा भूत है नहीं। यद्यप पापियों में तू सबों में पाप में बड़ा, होगा भी ज्ञान नौका ले तरेगा निधि पाप का। हे अर्जुन, जिसके जानने से तेरा मोह समूल नष्ट हो जाएगा, फिर जो तू मेरे तेरे का भेद है, जो द्वैत का भेद है, वो भी स्वरूप परमात्मा एक है ऐसा जान करके प्रेम में व्यवहार करेगा। यद्यप पापियों में, इस धराधाम में बड़े बड़े पापी हैं, पापियों में तू सबों से पाप में है बड़ा, लेकिन जैसे ही दिव्य चक्षु का अनुभव अंतःकरण में आने से ये ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके विश्वरूप परमात्मा को जान करके सगुण निर्गुण ये दो देवतात्मा कल्पनाओं का विलय हो करके इस भावना रूपी सागर से पार हो जाता है या पार हो जाएगा। इसलिए अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को जान करके अपने चातुर्य धर्म का पालन करो। जैसे चेता हुआ अग्नि काष्ठों को भस्म है करे, वैसे ज्ञानाग्नि ही सारे कर्मों को भस्म है करे। यहाँ ज्ञान बिना दूजा पवित्र और है नहीं, सो स्वयं योग संसिद्धि काल से निज में लखे। जैसे जलती हुई अग्नि, उसमें नाना प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, उसमें मुर्दा भी लगा हुआ है, उसमें मुर्दा भी रखा हुआ है। जब उसको जला दिया जाता है तो जलने के बाद वो सब भस्म बन करके एक राख बन जाती है। ऐसे ही जो संसार में नाना प्रकार के हमने ज्ञान मान लिए, नाना प्रकार के कर्म मान लिए, नाना प्रकार की पूजा पाठ मान ली है, तो दिव्य चक्षु योग के द्वारा इन कर्मों का लय एक भी स्वरूप परमात्मा में हो जाता है। दिव्य चक्षु योग के द्वारा जो हमने ज्ञान के द्वारा इन कर्मों को भस्म कर दिया, तो एक भी स्वरूप परमात्मा को जान करके और अपने अपने चातुर्य धर्म के द्वारा उसकी सेवा करनी होती है, क्योंकि सारे कर्मों का वहाँ लय हो जाता है, भस्म हो जाते हैं। यहाँ इस धराधाम में दिव्य चक्षु योग के इस धराधाम में ये दिव्य चक्षु योग सबसे पवित्र वस्तु है। इसके समान दूसरी वस्तु कोई पवित्र नहीं है। सो स्वयं योग संसिद्धि काल से निज में लखे। सो स्वयं यानी मनुष्य अपने संसिद्धि काल में, सिद्धि संसिद्धि, ये सिद्धि कहते हैं प्राप्ति को, संसिद्धि कहते हैं स्थिति को। तो देखी हुई वस्तु के स्थायी स्मरण को ध्यान कहते हैं। देख लिया, अब वो ध्यान स्थायी बना रहा, वो स्थित हो गया, विश्वरूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय स्थिर हो जाए, संसिद्धि प्राप्त होती है। तो परम सिद्धि इसके बाद प्राप्त होती है। तो सिद्धि संसिद्धि परम सिद्धि। सिद्धि कहते हैं प्राप्ति को। क्या प्राप्ति? विश्वरूप परमात्मा की प्राप्ति। संसिद्धि कहते हैं स्थिति को प्राप्त कर लिया, उस पर आरूढ़ हुए। इसके बाद परम सिद्धि यानी जान करके स्वकर्मारूढ़ होकर के कर्म करने लगी। तो वो स्वयं में स्वयं ये पुण्याई आत्मा जिसके होती है, वो स्वयं में स्वयं उसको प्राप्त होती है। श्रद्धावान दत्त चित्त लहे ज्ञान जितेंद्री, ज्ञान की प्राप्ति होते ही स्थायी शांति उससे मिले। अज्ञानीहीन श्रद्धा से संशय नाश में मिले, दोनों लोग गए उसके मिले न सुख शांति का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धावान होते हैं, जिनका चित्त निर्मल एकाग्र हो गया है, इंद्रियां मन बुद्धि उसके बस में हो गए हैं, उन मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह जो एकाग्र चित्त नहीं है उनको परमात्मा दर्शन नहीं होता है और उनको स्थायी सुख शांति की प्राप्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार जो अज्ञानी रहते हैं, श्रद्धा रहित रहते हैं, संशय में फंसे होते हैं,
परमात्मा स्वरूप का दर्शन उन्हें नहीं होता है। विश्व रूप परमात्मा का दर्शन न होने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्म दुष्टाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार इस तरह से व्यवहार होता है और वो नाना प्रकार की कल्पना के भ्रमजाल में फंसे रहते हैं। उनका निर्मल चित्त नहीं होने से उनमें ज्ञान का प्रकाश भी नहीं रहता है। ऐसे संशयी पुरुषों का पतन होता है। उनको इस जन्म में और भावी जन्म में ही दुख भोगना पड़ता है। उनको कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। योग द्वारा मिटे कर्म ज्ञान से भ्रम है गया, निश्चयी नरकोपार्थ कर्म बंधन है नहीं। अज्ञानोत्पन्न तस्मात् ये का भ्रम भारत, ज्ञान के खड्ग से मारो योग कर्म करो उठो। योग द्वारा मिटे कर्म, दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के बाद विश्वरूप परमात्मा का निश्चय हो जाता है। इसके बाद जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन में नहीं फंसाते हैं। निश्चय नरकोपात कर्म बंधन है नहीं। जिसको विश्वरूप परमात्मा का निश्चय हो गया है उसका कर्म स्वार्थ में नहीं होता है, वो लोक कल्याण में होता है। तो उसको प्रारब्ध में जब वो किसी को कष्ट नहीं देता है, किसी को दुख नहीं देता है, तो प्रारब्ध में उसको भी किसी भी तरह का कष्ट और दुख नहीं मिलता है। अर्जुन, तुम्हारे अंतःकरण में जो अंतःकरण में अज्ञान के कारण अनेक प्रकार का भ्रम दोष उत्पन्न हुआ है, इसको दिव्य चक्षु योग के द्वारा यानी ज्ञान रूपी खड्ग से इसको मारो, यानी अज्ञान संशय भ्रम को दूर करो और योग कर्म करो उठो। लोक कल्याण के सेवा में व्यवहार के लिए अपने छात्र धर्म का पालन करो। इन आताताइयों ने इस धराधाम में त्राइमाम मचा रखी है। इनके द्वारा जो प्रजा में एक अशांति पैदा हुई है, दुख का माहौल पैदा है, उसको दूर करने के लिए तुम लोग कल्याण का युद्ध रूपी कर्म करो। यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग 7 विषयक श्री कर्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीता का कर्म संन्यास संज्ञक अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।